दिवाली पर्व है। क्या शुभकामना देंगे? कल से धनतेरस, परसों छोटी दिवाली, फिर दिवाली का पर्व आ गया। इस अवसर पर हम अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से राज्य के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को, किसान, मजदूर, पत्रकार और शिक्षित वर्ग के लोग, अशिक्षित वर्ग के लोग, मजदूर, सबको हम शुभकामना देते हैं कि आने वाला साल समृद्धशाली हो, समृद्ध रहें और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सब स्वस्थ रहें। यही हम शुभकामना देते हैं सबको और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस पर कुछ कहा जाएगा? नगर निगम वाला जो चुनाव था उसका शायद कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पता चल गया कि पहले जो 5 साल पहले हुआ था पूर्वक उसी ढंग से होना। देखिए, ये तो बहुत पहले से हम बोल भी रहे थे कि बिहार में 2007 या 2010 से एक मॉडल तैयार है जिसमें पंचायतों का चुनाव हुआ था, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ये सब का हुआ था, जो कर्पूरिक फार्मूला है और वो बहुत अच्छा फार्मूला है। लेकिन भारत सरकार या कहिए इलेक्शन कमीशन ने उसको ना मान करके उसको आयोग बनाने की बात कही, तो नीतीश कुमार जी ने आयोग बना ही दिया है और उसका जो पुनर्गठन हो गया है, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आएगा और उसके आधार पर फिर फिक्स होगा कि कौन ओबीसी है, कौन ईबीसी है, कौन लोग है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन बिना आरक्षण के चुनाव होना उचित नहीं है और ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार के लोग बिना आरक्षण के ही चुनाव कराना चाहते थे। वो उचित बात नहीं है। इस माने में नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया है उसको हम धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं कि राज्य हित में, पिछड़ों के हित में, अति पिछड़ों के हित में यही होना चाहिए जो प्रयास किया गया है। सर 2020 में जो तेजस्वी यादव ने मंच से जो घोषणा की थी, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या लगता है सर कि आज फिर उन्होंने 1.5 लाख रोजगार की बात की है? देखिए, एक चीज़ तो आप लोग देख रहे होंगे, हम नंबर पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम भी समझते थे कि बिहार सरकार में चाहे और सब जगहों में बहुत सारी रिक्तियां थी। 77% तक राजस्व विभाग में रिक्तियां थी, वैकेंसी थी। सबको भरने का प्रयास किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, राजस्व विभाग हो, तो एक प्रयास हो रहा है और हम समझते हैं कि नंबर की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी जो भी वैकेंसियां हैं उसको फिलअप कर दिया जाएगा, तो वो भी लाखों में होगा। और रही बात रोज़गार का, क्योंकि नौकरी और रोज़गार दोनों दो चीज़ है, तो रोज़गार देने में भी बहुत से ऐसे काम चल रहे हैं, चाहे मनरेगा से हो या और लोगों से हो, या छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको इंडस्ट्री लगाने की बात है, या फिर और बहुत से स्कीम्स हैं उसके तहत लोगों को बेनिफिट मिलने की बात आती है। वैसे लोगों को मिला कर के अगर कहा जाएगा तो 2-3 वर्षों में जो उन लोगों ने कहा है कि 18 लाख 19 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे, तो निश्चित रूप में मिल जाएगा। उस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। पीके के सवाल पर क्या कहना सर? प्रशांत किशोर कहा है कि एक बार फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जा सकते हैं। देखिए, उनका क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में
इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था। तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फ़ायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी बात नहीं है, वो तो नकार रहे हैं। और रही बात पीके, तो पीके क्या बात है, अपना उनका कैलकुलेशन है, उसके आधार पर वो कर रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते।